नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन पोस्ट इन हेडक्वार्टर साउथ वेस्ट कमांड। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिजिबल इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किए गए वो आपको सेल्फ असेस्ट करके, यानी खुद आपको स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर पोस्ट से आपको भेजने होंगे। यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। तो आपको ये द कमांडिंग ऑफिसर 24 ग्रेनेडियर, वैशाली नगर नियर विजय द्वार, जयपुर, राजस्थान। तो इस एड्रेस पे आपको 28 दिन के अंदर भेजने होंगे। तो चलिए यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, सैलरी कितनी होगी, वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है। तो उसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। डिप्लोमा कोर्स ऑफ स्टेनोग्राफर डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 30 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की बात की गई है, तो 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पे कुक, एमटीएस हेड मैसेंजर और एमटीएस मैसेंजर, एमटीएस सफाई वाला, चौकीदार, वॉशरमैन, दफ्तरी और गार्डनर। तो यहाँ पे आपको 10th पास होना होगा। अगर आप कुक के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इंडियन कुकिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 10th पास होना चाहिए कुक से लेके एमटीएस तक। और सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफर का कोर्स क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कुक की एक वैकेंसी है और एमटीएस मैसेंजर की, हेड मैसेंजर की एक वैकेंसी है। तो यहाँ एमटीएस मैसेंजर की 5 वैकेंसी है। तो जैसे कि यहाँ पे सफाई वाला है तो उसकी 3 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व से और एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस से। तो यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 21 पोस्ट है और ये आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहाँ उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल, ओबीसी के लिए 18 से 28 और एससी एसटी के लिए 18 से 30। और जो फिजिकली हैंडीकैप है तो उनके लिए अनरिजर्व के लिए 18 से 35 साल और ओबीसी के लिए 18 to 38 और एससी एसटी है उसके लिए 18 to 40 ईयर्स। तो इस हिसाब से चेक कर सकते हो। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। तो आपको एप्लीकेशन भेजनी कैसे है, तो जो भी कैंडिडेट है उनको प्रॉपरली एक एनवेलप में, सील एनवेलप में आपको भेजनी होगी। तो एनवेलप के ऊपर आपको ये लिखना होगा कैपिटल में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो जो भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हो वो लिखनी है, उसका नाम लिखना है और फिर आपकी कैटेगरी लिखनी है कि आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ब्रैकेट में ये कैटेगरी आपको लिखनी होगी। तो एनवेलप के ऊपर आपको ये लिखना होगा। तो ये लेफ्ट साइड में जो एनवेलप होगा उसके लेफ्ट साइड में आपको ये लिखना होगा। तो यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस है। अगर आप मल्टीपल के लिए अप्लाई करना चाहते हो या एक पोस्ट से ज़्यादा तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन भेजनी होगी, यानी हर किसी की अलग अलग भेजनी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट लिविंग विथ मोर देन वन स्पाउस और मैरिड। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले शादी की हुई है और आपके पति या पत्नी जिंदा है पहले के, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपकी दूसरी शादी है और आपके पहले पति या पत्नी मर चुके हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर वो जिंदा है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते नहीं है। और जो भी ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट लाना होगा, यानी जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे देने होंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने तो वो लिस्ट दी गई है कि क्या क्या अटैच करना है। तो 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो सेल्फ अटैच, ये फ़ोटो कॉपीज आपको यहाँ पे देनी है। जैसे कि डिप्लोमा हो गया, वैसे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो उसका। तो ये सब आपको भेजना होगा। और एनवेलप के अंदर ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट और आपके खुद के लिखे हुए पते के
2 एनवेलप आपको साथ में देने हैं, यानी 2 जो लिफाफे होते हैं आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ, वैसे 2 लिफाफे आपको अंदर डालने जिसके ऊपर 50 रुपये का स्टैम्प चिपका हुआ हो दोनों के ऊपर। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें ही सिर्फ यहाँ पे बुलाया जाएगा, बाकी को नहीं बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे ये बोर्ड के पास राइट्स रहेगा कि वो किसे बुलाए किसे ना बुलाए। तो यहाँ पे आप अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होगी, उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव और स्किल टेस्ट होगा। तो जो मेरिट लिस्ट होगी रिटन टेस्ट में उनको फिर बुलाया जाएगा। तो वो आपका ये जो क्वेश्चंस हो गए वो आपके 10th 12th के बेसिस पे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा। जो भी डेट ऑफ रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट की होगी वो आपको एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें सेपरेटली बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। यानी जैसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट कैन बी, तो यहाँ पे एक टेस्ट के 2 से 5 दिन हो सकते हैं, तो आपको आने जाने का, रहने का, खाने पीने का खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे वार्निंग दी गई है कि अगर कोई एजेंट है जो आपको कहते हैं कि डायरेक्ट आपकी भर्ती करवा देंगे या आपसे कुछ पैसे की मांग करते हैं, तो आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हो इनके पते पर। यहाँ पे कोविड-19 का आपको ध्यान रखना है, वैसा मेंशन किया गया है। तो ये फॉर्म है। तो चलिए एक बार इस देख लेते हैं इसे कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो पोस्ट का नाम लिखना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है और यहाँ पे आपका नाम लिखना है। तो कैपिटल में लिखना है आपका नाम। यहाँ पे फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, मार्शल स्टेटस यानी मैरिड है, अनमैरिड है। तो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट करनी है। तो लास्ट डेट होगी तो उस हिसाब से आपको गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपकी एज काउंट करके लिखनी होगी यहाँ पे। तो जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो उस पर यहाँ पे ऐसा टिक कर आपका रिलीजन लिखना है, आपकी नेशनलिटी तो इंडियन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए बताया गया है। यहाँ पे 10th 12th कब पास किया था, स्कूल ऑफ कॉलेज कौन से बोर्ड से पास किया था और परसेंटेज कितने थे आपके। अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है यस, और उसके डॉक्यूमेंट देने। आपके घर का पता लिखना है यहाँ पे। अगर आप पहले किसी काम या पढ़ाई की वजह से कहीं और रहते हो तो वो पता लिखना है। और यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड वोटर आईडी में होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपका स्टेट, तहसील और मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपका खुद का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड का जो थंब है, अंगूठा है, उसकी छाप यहाँ पे देनी है, यानी उसका अंगूठा यहाँ पे लगाना होगा आपको। और यहाँ पे भी आपको आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। आपका नेम कैपिटल में लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो कैटेगरी से हो तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। आपके घर का पता, पोस्ट ऑफिस, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ लिखना है आपको। तो जो भी डेट को आपको बुलाया जाएगा वो डेट है यहाँ पे आपको मेंशन करनी है और जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।